गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्न। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हे मुनि, बचपन में हमने तो बहुत से ऐसी धनुष तोड़ी थी, लेकिन उस समय किसी ने हम पर ऐसा गुस्सा नहीं किया। दूसरा तर्क देते हुए कहा कि इस धनुष के टूट जाने से क्या हानि अथवा क्या लाभ हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया कि छुअत टूट रघुपति ही न तोषु। ए मुनि, यह पुराना धनुष था और भगवान राम के छूने मात्र से ही टूट गया। इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों की विशेषताएं लिखिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने राम को देखा कि इस पाठ की शुरुआत में ही राम कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई है को दास तुम्हारा। उन्हें स्वयं को अपने को दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये राम की विनम्रता है, सज्जनता है। और अंतिम पंक्ति में भी आपने देखा कि बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। परशुराम और लक्ष्मण के बीच बढ़ते हुए संवाद क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वाणी में राम बोलते हैं। तो इसके आधार पर राम की विशेषता है कि राम शांत, विनम्र, मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति हैं। वहीं लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं और वाक्पटुता तो उनमें है, लेकिन वाक्पटुता के साथ साथ व्यंग भाषा में भी बात करने में सक्षम है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसके अपने शब्द में लिखिए। तो स्टूडेंट खुद से आप कीजिएगा इसको। चौथा, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश पर के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अतिकोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी विपुल बार मही देवन दिन्नी सहस वाव भुज छेद निहारा परस विलोक मही कुमारा। मात पिता जन सोच बस करस महिष किरोशोर गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। इस पद्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि परशुराम ने अपने बारे में सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने अपने भुजाओं से इस धरती को अनेकों बार राजा विहीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मेरे फरसे की गर्जना सुन करके गर्भ में पलने वाला भ्रूण भी नष्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? वीर योद्धा की विशेषता बताई है कि सूर समर कर नहीं करही कहीं न जना वही आप विद्यमान रणपाय रूप। लक्ष्मण ने कहा है कि जो वीर योद्धा होते हैं युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं, लेकिन जो कायर होते हैं
वो व्यर्थ की अपनी प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। स्टूडेंट, साहस और शक्ति होना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये साहस और शक्ति का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम विनम्र होंगे। विनम्रता से मतलब क्या है कि हम किसी के बात को सुनने की क्षमता रखते हों और उचित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। राम के अंदर साहस भी है, शक्ति भी है, लेकिन वो विनम्र भी हैं। तो साहस और शक्ति की शोभा होती है विनम्रता, उसका अलंकार होती है विनम्रता। तो विनम्रता का होना सबसे बेहतर है। अब क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, ओहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूट पहारो। प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम से मीठी बाड़ी में परंतु व्यंग भरे शब्दों में कहते हैं कि ऐ मुनि, आप महान योद्धा होते हुए भी अहंकारी हैं, घमंडी हैं। आप मुझे फरसे दिखा करके डराना चाहते हैं, जैसे कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खा यहाँ कुमड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, जो कुछ कहा सहित माना। यहाँ मतलब स्वयं को कह रहे हैं लक्ष्मण कि यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली देख कर नष्ट हो जाएगी। और मैंने भी आपको यदि कुछ कहा है तो अपने अभिमान से कहा है, स्वाभिमान से कहा है, क्योंकि क्षत्रिय किसी को हाथ में कुठार और धनुष मार देख करके स्वाभिमान जग जाता है। तो मैंने जो कुछ भी कहा है अपने अभिमान के साथ कहा है। गधि सुका हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूज, अमय खान नौख में अजहू न बूझ अबूझ। गधिशुन का अर्थ है विश्वामित्र। विश्वामित्र परशुराम के क्रोध भरे वाणी को देख कर सुन करके कहते हैं मन ही मन मुस्कुराते हुए कि इस मुनि को चारों तरफ हरियाली सूझ रही है, सभी राजा सामान्य, ये दोनों बालक भी सामान्य राजा जैसे प्रतीत होते हैं। ये अमय खान हैं, ये लोहे के खान हैं, कोई गन्ने के गुड़ के खान नहीं हैं। इस बात को परशुराम जान करके भी सभा में अनजान बने हुए हैं। पाठ के आधार पर क्वेश्चन नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। पूरे स्टूडेंट इस पद्यखंड में आप देखेंगे कि